Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप की कोई न्यूज नहीं आई है, तो आज डोनाल्ड ट्रंप का एक आर्टिकल लेकर आया हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट को भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स लेकर आया हूं। भारत में हाई अलर्ट जारी हो गया है, इसके बारे में भी जानने की जरूरत है। मतलब अब दुश्मनी दोस्तों इस कदर ये लोग निभाते हैं कि ये मासूमों की जान लेने पर उतर जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके की घिनौनी और घटिया हरकत के तहत ये मामला पकड़ा गया है। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे को फॉइल किया हुआ है और अब आपको बताता हूं कि कैसे उत्तराखंड को दहलाने की कोशिश थी, क्योंकि दिल्ली अब बहुत सिक्योर हो गया तो उत्तराखंड का बॉर्डर नजदीक है। चाइना से कैसे भी वहां इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है, इस वजह से अभी आपको दिखाता हूं। आर्टिकल को ध्यान से देखना आप। और भी बहुत सारी न्यूज है जो भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। कल दोस्तों एलोन मस्क ने उन सभी को एक साथ अचानक से पकड़वा दिया। आपको दिखाऊंगा न्यूज, बहुत ध्यान से समझना। यहां देखिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव्स फाउंड नियर ए स्कूल इन उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों एक्सप्लोसिव मिला है। वो भी कहां? स्कूल की बसों के पास, 2 स्कूल की बसों के पास बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों 161 ग्लैग्नाइट स्टिक ओवर 20 किलोग्राम ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर्ड। 20 किलोग्राम हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल और ग्लैग्नाइट की 161 स्टिक्स मिली हैं। ये दोनों मिलकर एक्सप्लोसिव बनता है दोस्तों, बहुत भयानक। अब ये सारा मटेरियल यहां आया कहां से? इसको कौन जोड़ रहा है? कोई तो है, अंदर ही है दोस्तों, बाहर नहीं है। बाहर के की हिम्मत ही तभी पड़ेगी जब अंदर है। इन्हीं की सफाई आजकल चली हुई है, थोड़ा और फास्ट करना होगा। देखिए, स्कूल प्रिंसिपल फर्स्ट नोटिस द सस्पिशियस पैकेट ऑफ द बसेस पैकेट इन द बसेस एंड इन्फॉर्म द पुलिस। ये क्या दोस्तों, जेलेटिन स्टिक्स वर फाउंड इन दोस पैकेट्स। ये सब जेलेटिन के पैकेट्स हैं। अब ये जो ग्लैक्टिन है दोस्तों, ये 61 ये एक्सप्लोसिव में आती है। 20 किलोग्राम ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव भी उसके पास मिला है। मतलब कुछ, अब इसको तो फॉरेंसिक जांच वाले बताएंगे कि इन दोनों का क्या मिश्रण है, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ये सब जांच का विषय है मेरे दोस्त। यहां एक चीज आपको दिखा देता हूं, केवल बसों के पास ये मिला हुआ है कि 2 बसें बच्चों से भरी हुई और स्कूल की बसें जहां खड़ी होती हैं उसके पास ये मिला, यानी विस्फोट हो तो मासूम बच्चे मारे जाएं। ये देखिए, ये दुर्दांतों की मानसिकता देखिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, आपको पता होगा भारत में इवन हमारे कमेंट सेक्शन में आप देखना 2-3 लोग आते हैं, नीचे 4-6 लोग। अब वो 4-6 लोग घूम घूम कर नाम बदल बदल कर बार बार क्या करते हैं, 60 70 ऐसे करके, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अरे जल्दी लड़ो ना, ऐसी कमेंट आते हैं नीचे। आप नोटिस करना, अब 1000 कमेंट होते हैं, आप नहीं देख पाते होंगे, लेकिन हमारी टीम एक एक कमेंट को देखती है दोस्तों। वो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से चलाए गए ट्विटर हैंडल हैं और यूट्यूब चैनल से। उनको एलोन मस्क ने क्या कहा कि अब जो भी ट्वीट करेगा उसकी कंट्री का दोस्तों यहां लोकेशन दिखाया जाएगा कि वो कहां से ट्वीट कर रहा है। 8000 अकाउंटों को बैन किया है भारत ने, क्योंकि वे सारे अंग्रेजों का फोटो लगाकर यहां कमेंट करते थे, तो लोग समझते थे अंग्रेजों में भारत की छवि कितनी खराब है, वो भी भारत के बारे में अच्छा नहीं सोचते। लेकिन वे सारे अकाउंट कहां के निकले? या तो पाकिस्तान के या वो दोस्तों बांग्लादेश के। जो कंगाल देश है वहां से ये प्रपंच रचा जा रहा है। जो पाकिस्तान है, जो शुरू से ही दोस्तों घटिया है, वहां से यह प्रपंच रचा जा रहा है। इन सबको ब्लॉक किया गया है। जो मिस इंफॉर्मेशन वॉर को नोटिस किया किसने? देखिए, एक्स न्यू कंट्री और फॉरेन features 6 MAGA and democratic circles, many US accounts revealed to be foreign run। US के जो अकाउंट्स हैं वो दिखाए गए हैं दोस्तों, कैसे वहां से चल रहे हैं। यहां है द हिंदू वाला अकाउंट भी US से चल रहा है, द हिंदू का अकाउंट। और दोस्तों देखिए, इनको क्या वहां से क्या इनको ऐसा पैसा मिल रहा है। ये सब डीप स्टेट और CIA का खेल होता है। अभी देखिए, ट्रंप का ट्वीट दिखाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि कैसे उसने कहा है कि यूक्रेन में मैं नहीं था, जो बाइडेन सो रहा था, इसलिए जेलेंस्की की दोबारा सरकार आ गई, वो सेकंड टर्म में आ गया, वरना हम उसको आने नहीं देते। देखिए आप लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। यहां देखिए दोस्तों, नरेटिव वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये नरेटिव वॉर ही अगेंस्ट इंडिया। इंडिया बैंड 8000 अकाउंट्स ऑन एक्स बर प्रमोटिंग पाक्स फेक न्यू प्रोपेगेंडा टू टैकल दिस मीनेस। पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जीता है, अमेरिका क्या करवाता है कि पाकिस्तान जीता है, इंडिया के जेटगिरी कौन चला रहा है? ये दोस्तों फेक प्रोपेगेंडा एक्स पर। और इसको एक्स कम्युनिटी नोट्स एंड द साउथ एशियन मिस इन्फॉर्मेशन क्राइसिस, ये एलोन मस्क की एक्स की जो टीम है उन्होंने ये नोटिस किया कि यार एक्स पर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है भारत के बारे में।
तो उन्होंने ये लोकेशन ऑन किया और इस लोकेशन को ऑन करते ही सारा भांडाफोड़ हो गया कि कौन कहां से ट्वीट कर रहा है, जो अमेरिका के आदमी का फोटो लगाकर पाकिस्तान में पेशावर से ट्वीट कर रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन वॉर। क्यों? अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। मूर्खो, तो मैं, अरे मूर्खो थोड़ा पढ़ लो भाई। ये एक हर चीज में बह जाते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश। ये ब्रेन वॉश क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी को यूं ही डेविएट कर देना तभी आसान है जब वो कुछ जानता ना हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी डेविएट नहीं होगा। इन्होंने नोटिस किया, देखिए पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट विदहेल्ड है इंडिया में। ये सब सरगने हैं दोस्तों मिस इन्फॉर्मेशन के। यहां देखिए, अनवांटेड रिमार्क अगेंस्ट जम्मू कश्मीर। ये एक लेडी है, बहुत ध्यान से देख लीजिए इसका चेहरा। यह हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती है। इंडियाज डिवाइसिव पॉलिसीज में अंडरमाइन सक्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ सेज ह्यूमन राइट चीफ। यह ह्यूमन राइट चीफ है, कहती है भारत की जो डिवाइजेबल पॉलिसी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करती है, रोकती हैं। और इसको दोस्तों देख लो कौन अवार्ड दे रहा है, देख लो एक बार। न्यू यूएन। ये कश्मीर पर हमेशा जहर उगलती है। इसने जो हमारे यहां पर दोस्तों एनआरसी वाले मुद्दे आए थे, जो एफसीआरए का कानून आया था, वो सारे किसान प्रोटेस्ट, एनआरसी वाला मुद्दा, सीआईए वाला मुद्दा, सारे मुद्दे इस सब पर जहर उगला इस औरत ने। और आज ये अवार्ड ले रही है। देख लीजिए कहां से ले रही है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, आप खुद देख लीजिए। इनको यहां पर पैम्पर करने का मतलब क्या है? ये यहां कोई मिशन चला रहे होंगे तभी तो इनको पैम्पर किया जा रहा है। ये आपको समझना है दोस्तों। हेट स्पीच एंड एक्शन अगेंस्ट इंडिया। देखिए मैं आपको एक आर्टिकल लेकर आऊंगा। आर्टिकल 240 इंपोज करने जा रही है भारत सरकार। कहां पर? अमेंडमेंट एक्ट 131 चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों, पंजाब में। क्योंकि बहुत जल्दी पंजाब दोस्तों कैसा होने जा रहा है? कश्मीर जैसा होने जा रहा है। क्योंकि पंजाब का बॉर्डर लगता है। अब यहां से वहां बातें जा रही हैं तो पंजाब में खालिस्तान, प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया। और कहते हैं विभीषण न होता तो रावण न मरता। समझ रहे हो दोस्तों? जयचंद न होता तो चौहान न मरता। सिंधिया ना होते तो रानी की झांसी आज जिंदा होती। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, ये अगर खालिस्तानी यहां पनप पा रहे हैं पंजाब के अंदर तो कोई तो है जिसको दिल्ली से भगाया गया और वो कहां पहुंचा? सीधा पहुंचा है पंजाब में, चंडीगढ़ को टेक ओवर करने के लिए दोस्तों, क्योंकि वहां उसकी सरकार है। वो दारू पी के दोस्तों वहां का मुख्यमंत्री जो है वो दारू पी के, उसके स्कैंडल के वीडियोस आते हैं, फोटो आते हैं। ये इनका चरित्र है। और वो एक तरह से सेल कर रहे हैं खालिस्तान को। कहां? भारत का पंजाब, जिससे भारत की शान है दोस्तों। ये देखिए न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ जहर उगला तो न्यूजीलैंड को वार्न कर दिया है कि ओवर एक्टिंग नहीं, वहां कोने में हो, कोने में ही रहना, ठीक नहीं रहेगा। ये है, तुम बीच में मत, जलती लकड़ी मत लो हाथ में। मैं खालिस्तान पर आर्टिकल 240 और अमेंडमेंट एक्ट 131 आपको दिखाऊंगा सेपरेट आर्टिकल में कि क्या हो रहा है वहां पर। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ट्रंप हिमसेल्फ फेसिंग प्रोटेस्ट। ट्रंप का खुद विरोध हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? इसको इंपीच करिए, इसको रिमूव करिए। हो सकता है बहुत जल्दी ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाए दोस्तों कोर्ट में, बहुत जल्दी। अब क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिसी उसको पसंद नहीं आ रही। देखो कैसे, मैं दिखा देता हूं, यहां देखना थोड़ा ध्यान से। यह कल एक ट्वीट किया है उसने बहुत दिनों बाद। यह बहुत बड़ा ट्वीट है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। यूक्रेन को इसने एक पीस डील दी थी। ट्रंप स्लैम्स यूक्रेन, जीरो ग्रेटिट्यूड, यूरोप स्क्रैम्बल्स टू सेव पीस। कह रहा था पिछली सरकारों में जो बाइडेन सोया हुआ था, इस वजह से जेलेंस्की दोबारा आ गया। कहां पर? यूक्रेन में। और मैं जब तक था तब तक पुतिन ने आक्रमण नहीं किया था। किस पर? यूक्रेन के ऊपर। मैं चला गया, जो बाइडेन सो गया, पुतिन ने आक्रमण कर दिया, वो उसको रोक नहीं पाया। ये मेरा दूसरा टर्म है, मेरे पास यह मौका है, मैं यह करके दिखाऊंगा, आप इतिहास याद रखेंगे। और जब मैंने इसको पीस डील दी तो इसके दिमाग में बात नहीं आई, इसने कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया कि अमेरिका चाहता है यह युद्ध बंद हो। जो लोग मरना नहीं चाहते वो भी उसमें मर रहे हैं। और इस आदमी को दोबारा गद्दी पर बिठा दिया है। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन ने इसको धुआंधार हथियार दिए थे पुतिन के खिलाफ कि आप हथियार लीजिए फ्री। जो बाइडेन ने सब कुछ फ्री 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 दिया है। यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, गेव एवरीथिंग फ्री 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 इंक्लूडिंग बिग मनी। पैसा भी दिया, फ्री में हथियार दिए कि तुम लड़ते रहो रशिया से। और यूरोप जो है कहता है कि यूरोप जो है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। रशिया से वो तेल खरीद रहा है, रशिया को पैसा मिल रहा है, जिससे वो युद्ध में पावरफुल हो रहा है। तो यूरोप दोनों तरफ से गेम खेल रहा है, रशिया की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी अपनी रोटियां सेक रहा है। मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। लेकिन इसके खिलाफ इसके ही देश में दोस्तों दिक्कत हो रही है, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इसको हटाओ, इंपीच करो, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये देखिए कनाडा का दोस्तों, यहां पर प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां आया हुआ है। द पीएम मोदी इनवाइट्स कार्नी टू न्यू दिल्ली एज ए कनाडा मूव टू रिज्यूम ट्रेड टॉक्स। मैंने आपको बताया था G20 अफ्रीका समिट में पीएम मोदी
एंथनी दोस्तों कहां का? ऑस्ट्रेलिया का पीएम। और ये कहां का? कनाडा का। इन तीनों की वहां बात हुई थी बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए। हाई एम्बिशन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहां होने जा रहा है, हम आपस में ट्रेड करेंगे। लेकिन इससे पहले आर्टिकल 240 लागू करेंगे कहां? पंजाब के अंदर अमेंडमेंट एक्ट 131 सरकार लाने वाली है, जिसके थ्रू दोस्तों प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके अंदर आएगा। जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है वहां के आदमी के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसको पाकिस्तान का सलाहकार खालिस्तान बनाने जा रहा है, इसलिए यहां यह सब नहीं होगा। समझ गए? भारत अपनी पूरी रणनीति तय कर चुका है। मैं आपको सेपरेट आर्टिकल ले आऊंगा इस पर। ऐसी ही लेटेस्ट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए महेशन के साथ। फिर आता हूं एक और नई अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। भारत को मजबूत करने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।